उसी जनपद की राजा अपने सारे कीमती चीजें निकाल के अपने राज्य से भाग रहे थे। वहाँ दूसरे रहने वाले भी वही कर रहे थे, क्योंकि शहर में ड्रैगन घुस आया था। ड्रैगन मुंह से आग उगलना शुरू किया और एक आदमी राजा की कैद से निकलने की नाकाम कोशिश किए जा रहा था। जनपद की चारों ओर आग फैल रहा था और सभी तितर बितर भाग रहे थे। लोग मदद मांगने के बावजूद राजा उनके साथ नहीं थे। वो अपने रक्षकों के साथ उनकी कीमती चीजें नाव में भर के भाग रहे थे। इधर कैदी अपना कपड़ा फाड़ रहा था और उनके बच्चों की नाव राजा की नाव से टकरा गया। बच्चे डर गए और नाव से कीमती बर्तन गिरते रहे। अचानक एक रस्सी दिखा। राजा अपने सलाहकार को धकेल दिया और खुद रस्सी में अटक गए। असल में कैद की खिड़की से ये रस्सी शुरू होता है, क्योंकि कैदी वो रस्सी बना के खिड़की से बांध रहा था। अब राजा की गर्दन रस्सी से अटक जाता है और खिड़की टूट जाती है। राजा गिर जाते हैं और आदमी निकल आता है। ड्रैगन आगे बढ़ता है और कैदी हथियार घर में घुस जाता है। वहाँ से धनुष बाण लेके छत तोड़ के कैदी निकल आता है। वो देखता है कि पूरा जनपद जल रहा है और कुछ देर में उसके सर के ऊपर से ड्रैगन उड़ भी जाता है। जलते हुए घरों के एक छत से दूसरी छत तक छलांग लगाते हुए आदमी आगे बढ़ता है। आदमी आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ की घंटी की बूर्ज तक चढ़ जाता है और अपना धनुष बाण हाथ में लेके ड्रैगन आते आते उस पर पहला वार करते हैं, पर तीर फिसल जाता है। अभी आदमी घंटी को देख के उसका रस्सी काटता है और तीर लेके घेरे की लकड़ी पे पैर रख के दूसरा वार भी करता है। इस बार भी निशाना चूकता है। अभी नाव में उनके बेटे को घंटी की मीनार में अपने पिता दिखता है। वो उन्हें पुकारता है, पर आदमी सुन नहीं पाता। आदमी तीसरी बार निशाना लगाता है। अब उनका बेटा कुछ सोचता है। उसको राजा की मूर्ति के पीछे जलता हुआ शहर दिखता है और एक नाव भी दिखता है। अभी सामने एक हुक आता है और लड़का खड़ा होकर हुक पकड़ लेता है। लड़का हुक से लटके उस नाव की तरफ जाता है और आदमी आखिरी बचे तीर को कुछ देर देख के उसे पकड़ के आग उगलते ड्रैगन की तरफ निशाना लगाता है। निशाना चूकता है और ड्रैगन बहुत नजदीक से उड़ जाता है। अभी आदमी का बेटा आता है और उनको वो लोहे का तीर दिखाता है जो सालों पहले ड्रैगन का तन फोड़ा था। पिता बेटे को वापस जाने को कहते हैं, क्योंकि ड्रैगन वापस आ रहा था। ड्रैगन अब वो मीनार उखाड़ लेता है और तीर लेके आदमी का बेटा लटकता रहता है। आदमी बेटे को ऊपर लाते हैं। ड्रैगन एक जगह बैठता है और राजा नाव जल्दी चलाने को कहते हैं। बेटे से तीर लेके आदमी उठ खड़े होते हैं। उनका धनुष टूट चुका था और ड्रैगन उनको डरा धमका रहा था। जलते हुए जनपद में ड्रैगन बात करते करते आगे आ रहा था। इसी बीच आदमी धनुष का बचा हुआ दो हिस्सा दोनों तरफ की लकड़ी में डाल के तीर से निशाना लगाता है, क्योंकि तीर उनके डरे हुए बेटे के कंधे में था। बेटा कांप रहा था और आदमी उसे तसल्ली दे रहे थे। अभी उनको ड्रैगन के सल्क के बीच वो छेद दिखाई देता है। उनके दिल में ताकत आता है और उनका बेटा ड्रैगन की तरफ मुड़ के देखता है, पर वो उसको सीधे खड़े रहने को बोलते हैं। अब आदमी पूरी ताकत इकट्ठा करके तीर चलाता है और तीर आगे जाके सालों पहले हुए जख्म पे दोबारा लगता है। आदमी बेटे को पकड़ लेता है। ड्रैगन दर्द में चिल्ला के मीनार की सारी लकड़ी तोड़ देते हैं। दोनों पानी में गिरते हैं और ड्रैगन खुली आसमान में दर्द के मारे झपटता चिल्लाता रहता है। इसी तरह वो आसमान में मर जाता है और उसका विशाल शरीर जलते हुए शहर की तरफ गिरते गिरते राजा की नाव के ऊपर जा गिरता है। तहखाने में घुसे आदमी पहाड़ों से अब कुछ सुनते हैं और पीछे मुड़ के कहते हैं कि ड्रैगन मर चुका है।